देखिएगा, हम आपको पिछले लेक्चर में आपको हम किरचॉफ लॉ पढ़ा चुके हैं। उसमें किरचॉफ लॉ में दोनों लॉ आ रहा था आपका, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये दोनों आपको बता चुके हैं। इसके बाद जो हम चीज़ें पढ़ाए थे आपको, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, इसमें भी आपका दो था, आपका पैरेलल कम्बिनेशन और दूसरा सीरीज कम्बिनेशन, ये भी दोनों आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर या पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। बात वही है, बस बोलने का वे अलग अलग है। आपका बोला जाए इलेक्ट्रिक पावर या पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, बात वही। तो देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन है। इलेक्ट्रिकल पावर या तो कंज्यूम करे या क्या करे, सप्लाई करे। कंज्यूम का मतलब खपत करना और सप्लाई का मतलब दे। इलेक्ट्रिकल पावर या तो कंज्यूम करे या सप्लाई करे, कितना, बाई टाइम। तो कहने का मतलब एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल पावर या तो कंज्यूम करे या सप्लाई करे, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। कभी भी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, तो आप बोलिए कैसे, टाइम। टाइम का मतलब एक सेकेंड। एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल पावर आपका या तो कंज्यूम करे या सप्लाई करे, इसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक पावर, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करे या क्या करे, सप्लाई करे, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिएगा, सबसे पहले एक सर्किट लिए। इस सर्किट में आपको देखिएगा या तो रेसिस्टेंस रहेगा, सी कैपेसिटर है और एल क्या, इंडक्टर है। देखिएगा, यहाँ बगल में साइड वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले आर है, तो आर का आपका इस तरह से आपका सिंबल दिखाया रहेगा, ये आर रहेगा, है ना। आर फॉर रेसिस्टेंस, और कैपेसिटर आपका दो पैरेलल लाइन रहेगा, ये आपका कैपेसिटर है, और इंडक्टर आपका इस तरह से दिखाया रहेगा आपको ये। और आपका ये आपका ईएमएफ है, बैटरी लगा हुआ है। तो जब बैटरी लगा रहेगा तो उस समय आपका ये एनर्जी आपका क्या करेगा, सप्लाई करेगा। और आपका ये जो तीनों दिख रहा है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर और एल, ये तीनों पावर आपका क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो सर्किट में चार चीज़ें लगा हुआ है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, एल और कौन सा, ई। तो आपका ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। देखिएगा, अब इस इंड का नाम 1 दिए और इस इंड का नाम क्या दिए, 2। इस इंड का हम लोग पोटेंशियल मान लिए कितना, V1 है, इसका कितना मान लिए, V2। लेकिन यहाँ पे बगल में दिखाया हुआ है, कंडीशन बता दिए कि आपका V1 ग्रेटर है किससे, V2 से। तो आपका जब भी इस सर्किट से करंट पास करेगा तो हाई से कहाँ जाएगा, लो। तो यहाँ से करंट जा रहा है कितना, I। हम मान लिए, लेट कर लिए कि I करंट इस सर्किट से पास कर रहा है। तो देखिएगा, अगर हम टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले ले, बहुत छोटा का मतलब कितना, dt, तो आपका बहुत छोटा टाइम इंटरवल में आपका कितना चार्ज, dq चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन टाइम इंटरवल dt dq चार्ज फ्लोज, सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट कहाँ, 1। हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर यहाँ भी निकालेंगे, दोनों जगह पे निकाल रहे हैं। तो देखिएगा, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर आपका सेकेंड में पोटेंशियल वगैरह पढ़ा चुके हैं, वर्क बटा क्या, चार्ज। तो यहाँ से W निकालिएगा तो Q इंटू क्या आ जाएगा, V। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं, तो U1 आपका पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे निकालिएगा तो आपका देखिएगा फार्मूला आपका वर्क बराबर आया था Q इंटू V। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन के बराबर होता है। तो इस फार्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो Q है, तो Q की जगह पे dt लिख दिए और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना माने हैं, V1, तो लिख दिए। सेम आपका पॉइंट 2 पे निकाले तो U2 निकाले तो dq इंटू कौन सा, V2। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या सप्लाई कितना करेगा, तो चूंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे इसका कम है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आपका dq V1 है, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दिए। देखिए, dq दोनों में कॉमन है, dq कॉमन ले लिए तो V1 माइनस कौन सा, V2। अब dq तो है और V1 माइनस V2 क्या देगा, डेल्टा V। ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या क्या, सप्लाई। अब आपका इलेक्ट्रिकल पावर हमको निकालना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या सप्लाई, तो अभी तुरंत निकाले कितना कंज्यूम करेगा। तो ज़्यादा पोटेंशियल में से कम को माइनस कर दिए, तो ये आया था आपका dq इंटू कौन सा, डेल्टा V को V भी लिख सकते हैं। अब भाई आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो कौन सा, dt। अब देखिएगा, अब इसको जब बराबर करिएगा तो आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं, dq बाई dt को साथ में लिख दिए, dt इंटू कौन सा, V। अब आपको इसी चैप्टर में, चैप्टर का स्टार्टिंग में यहाँ बताया गया आपको कि सीन चूँकि I बराबर dq बाई क्या होता है, dt, ये बताया गया है आपका। I बराबर dq बाई क्या होता है, dt, I बराबर dq बाई dt। तो यहाँ पे दिख रहा है dq बाई कौन सा है, dt, यहाँ पुट कर सकते हैं ये I,
इंटू कौन सा भी। इसको थोड़ा सजा के लिख दें हम तो P बराबर इलेक्ट्रिकल पावर को P से दिखा रहे हैं तो आपका VI। ये आपका फर्स्ट नंबर आपका सबसे आपका ये पहला फार्मूला आपका पोटेंशियल और करंट के टर्म में आ गया। अब देखिएगा इसी फार्मूला से आपका कुछ और फार्मूला ड्राइव हो रहा है, कैसे देखिएगा। अब आपका आगे देखिएगा सिंस चूँकि P बराबर VI तो आ गया, अब इसी से एक दो फार्मूला और ड्राइव कर रहे हैं, कैसे देखिएगा। चूँकि आप जानते हैं कि P बराबर आपका VI, ये आपका फर्स्ट नंबर फार्मूला आया। अब देखिएगा आगे जब बढ़िएगा तो बराबर ये V है और आपका ओम लॉ पढ़े हैं सिंस चूँकि कि V बराबर क्या होता है IR, ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आपका V पुट कर दीजिए IR इंटू क्या है I पहले से, तो ये क्या आ गया I स्क्वायर कौन सा R। ये आपका ये भी पावर बराबर ही आया। देखिएगा एक और फार्मूला है, ये आपका आगे जब बढ़िएगा तो सिंस चूँकि आपका पता है कि V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ से I निकालेंगे तो VY क्या हो जाएगा R। तो देखिएगा इस I की जगह पुट कर दीजिए VY कौन सा R जो यहाँ निकाले अभी, इसका स्क्वायर इंटू कौन सा R। अब देखिएगा ब्रैकेट को ब्रेक करिएगा तो V स्क्वायर वाई क्या आ जाएगा R स्क्वायर इंटू कौन सा R, एक R से R कैंसिल होगा तो P बराबर आ गया आपका V स्क्वायर वाई कौन सा R। अब देखिएगा यहाँ पे तीन फार्मूला पावर का आया है। अगर आपको पोटेंशियल और करंट के टर्म में रहे तो पावर का ये फार्मूला VI लगाइएगा आप। अगर आपको करंट और रेसिस्टेंस के टर्म रहे तो पावर का ये फार्मूला लगेगा I स्क्वायर क्या R। अगर आपका पोटेंशियल और रेसिस्टेंस के टर्म रहे तो पावर बराबर ये फार्मूला। ये पावर का आपका तीन फार्मूला है, तीनों काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा एक हम आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं। ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, इस जो आपको जो सर्किट दिख रहा है इसमें आपका तीन रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का। और इस सर्किट में जो बैटरी लगा हुआ है वो 30 वोल्ट का लगा हुआ है। तो देखिए सवाल कैसे कैसे पूछा हुआ है। सबसे पहले बोला है फाइंड, फर्स्ट में क्या पूछा करंट फ्लोन थ्रू द बैटरी, इस बैटरी से कितना करंट पास करेगा। तो कहने का मतलब जितना सर्किट से करंट पास करेगा वही करंट बैटरी से पास करेगा आपका। अगला पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी पूछा है कितना होगा। तीसरा करंट थ्रू रेसिस्टर 5 ओम, ये जो 5 ओम का रेसिस्टर है इससे करंट कितना पास करेगा। और आगे पूछा है वो आखिरी है पावर डेवलप इन ईच रेसिस्टर, आपका हर एक रेसिस्टेंस में आपको कितना पावर डेवलप होगा। तो देखिएगा सबसे पहले करंट फ्लो थ्रू बैटरी है तो फार्मूला आप ओम लॉ जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR। तो आपका I निकालना है तो I निकालिएगा तो VY क्या हो जाएगा R। अब देखिएगा पोटेंशियल तो इसका दिया हुआ है कितना वोल्ट 30 वोल्ट। अब जब बारी आया किसका R का, तो R एगो नहीं है इसमें तीन तीन है, तो यहाँ पे R क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट निकालिएगा R इक्विवेलेंट तो देखिए आपका सीरीज का 3 यूज आ रहा है, तीनों आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है। क्यों, एक का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग, दूसरे का एंडिंग तीसरे का स्टार्टिंग, इस वे में जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों कैसे है सीरीज में, तो तीनों जोड़िएगा तो आपका 2 + 3 + कितना 5, ये आपका कितना ओम आ गया 10 ओम। 10 ओम तो आपका R इक्विवेलेंट कितना गया 10 ओम, तो 30/10 कितना आ गया आपका 3 एम्पियर। ये आपका फर्स्ट का आपका आ गया है ना। करंट फ्लो थ्रू बैटरी कितना 3 एम्पियर। कहने का मतलब ये बैटरी है तो बड़ा वाला हाई होता है, छोटा वाला क्या लो। तो जब भी इस सर्किट में करंट पास करेगा तो हाई से कहाँ जाता है लो, तो आपका हाई से प्लस से कहाँ जाएगा माइनस की तरफ। तो आपका कितना आई जो आया 3 एम्पियर जा रहा है। सेकेंड नंबर देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर बोला है, तो देखिएगा सबसे पहले इसके अक्रॉस निकालते हैं। आपका 3 गो है, आपका 3 गो रेसिस्टेंस से तीनों को निकालते हैं। तो सबसे पहले V बराबर कौन सा IR। अब याद रखिएगा कि अगर आपका सीरीज कम्बिनेशन में रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो हर एक रेसिस्टेंस से करंट सेम जाता है। तो चाहे इससे तीनों से आपका करंट क्या जाएगा सेम जाएगा। तो देखिएगा I कितना आया था सर्किट से तो 3 एम्पियर। आपका इस रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल निकाले तो R कितना है 2, तो आपका 6 वोल्ट, यानी आपका 2 ओम रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया 6 वोल्ट। अब इसके क्रॉस निकालते हैं, वही फार्मूला ओम लॉ V कौन सा IR। I कांस्टेंट है क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में I क्या रहता है कांस्टेंट, तो वही 3 एम्पियर जाएगा। 3 × R कितना है इसका 3, तो इसके क्रॉस आ गया कितना 9 वोल्ट आ गया आपका 9 वोल्ट। एक और बच गया, इसके क्रॉस निकालिएगा तो वही फार्मूला V कौन सा IR।
आई कितना 3 और आर कितना आपका है, इस 5 ओम के अक्रॉस निकाला तो कितना 15 आपका वोल्ट आ गया। देखिएगा सीरीज कम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल आपका अलग अलग आ गया। इसके क्रॉस 6 वोल्ट, इसके क्रॉस 9 वोल्ट, इसके क्रॉस कितना 15 वोल्ट आ गया। अब देखिएगा करंट थ्रू रेसिस्टर 5 ओम पूछा है। अब अभी तुरंत हम आपको बोले हैं चाहे कोई भी रेसिस्टेंस हो, चाहे 2 ओम हो, चाहे 3 ओम हो, चाहे 5 हो, अगर सीरीज में लगा हुआ है तो जितना करंट 2 ओम से जाएगा उतना ही इससे जाएगा, उतना ही इससे जाएगा। तो वही जितना सर्किट से जो करंट पास कर रहा था तो इसका भी आई बराबर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 3 एम्पियर। अब देखिएगा एक और आखिरी सवाल है, पावर डेवलप इन ईच रेसिस्टर। अब ये आपको हम बताने देखिएगा हर एक रेसिस्टेंस में कितना पावर डेवलप होगा वो निकाल रहे हैं। तो देखिएगा करंट पता है, इससे इस सर्किट से 3 एम्पियर पास कर रहा था और जिस रेसिस्टेंस से पूछ रहा है हर एक से निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम 2 ओम से निकालते हैं। तो देखिएगा आई तो आपका 3 आया था, 3 का स्क्वायर इंटू कितना आर कितना है 2, तो आपका 9 इंटू कितना 2 कितना वाट आ जाएगा आपका 18, ये आपका वाट, ये पावर का यूनिट होता है। इसके क्रॉस निकालते हैं कितना पावर डेवलप होगा। तो देखिए तो आई तो वही रहेगा 3 का स्क्वायर इंटू कितना, ये आपका 3, ये आपका 9 गुना कितना 3, ये आपका 27 कितना वाट आ गया। अगर इसके क्रॉस निकाले तो आई कितना वही 3 का स्क्वायर इंटू आर कितना 5, तो आपका 9 इंटू कितना 5, ये आपका 45 कितना वाट। या एक तरीका और इसका निकालने का, देखिएगा अगर आपको पावर निकालना है तो पोटेंशियल और रेसिस्टेंस इसके टर्म में फार्मूला बताए हैं, तो आपका एक और फार्मूला पोटेंशियल जो रेसिस्टेंस की टर्म है उस फार्मूला के उस लगा के भी आप पावर निकाल सकते हैं। खरे देखिएगा एक सवाल है यहाँ पे आपका, बोल क्या रहा है, इफ़ बल्ब रेटिंग इज 100 वाट और आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है, तब निकालना क्या, देन डिटरमाइन। 2 सवाल है इसमें। फर्स्ट नंबर बोला है रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट और एक और बोला है आपका सेकेंड में आपका करंट थ्रू फिलामेंट। तो देखिएगा सबसे पहले अगर बल्ब का बात करें तो सबसे पहले बल्ब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये आपका बल्ब है और बल्ब है तो आपका इसके पास 2 चीज़ रहेगा, एक इसका पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा, एक इसका पावर रहेगा। तो पोटेंशियल कभी भी इसका यूनिट वोल्ट रहेगा और पावर का क्या रहेगा, वाट रहेगा। अब ये बल्ब है तो ये बल्ब का आपका फिलामेंट है जो कि ग्लो करता है। जब भी इसके थ्रू करंट पास करता है तो क्या करता है, ग्लो करता है, तो यही फिलामेंट है। तो आपका देखिएगा इसी आपका फिलामेंट का रेसिस्टेंस निकालना कितना होगा। तो देखिएगा और सवाल में आपको जो दिया हुआ है 100 वाट, यानी इस बल्ब का पावर दिया हुआ है। ये आपका 100 वाट जो है ये आपका इस बल्ब का पावर दिया हुआ है और 220 वोल्ट इसका क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें दिया हुआ है। P बराबर फार्मूला अभी पढ़े हैं पोटेंशियल रेसिस्टेंस के टर्म में कि वी एस का क्या होता है आर, तो आर निकालिएगा तो वी एस का क्या P, और पोटेंशियल इसका दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट, तो आगे 220 का गुना 220 स्क्वायर है तो 2 बार कर दिए, और पावर इसका कितना 100 वाट दिया हुआ है। एक शून्य से कटा, एक इधर कटा, ये 22 इंटू 22 कितना 484 कितना ओम। ये आपका फर्स्ट का आपका रेजिस्टेंस निकल गया फिलामेंट का। ये दूसरा करंट थ्रू फिलामेंट, तो चूंकि आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI भी होता है। अब करंट पूछा है तो I निकालेंगे तो VY क्या हो जाएगा, I निकालेंगे तो आपका P बटा आपका क्या हो जाएगा V। अब देखिएगा पावर, इसका पावर दिया हुआ है कितना 100 वाट बल्ब का 100, आपका पोटेंशियल कितना 200 कितना 20 कटा 5 से कटेगा 11 से, तो आपका 5/11 एम्पियर आ गया, या इससे करंट पास करेगा आपका।